अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल के लेक्चर में हमने डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड रेशो, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये 4 चीज़ों को पढ़ा था। इंशाल्लाह आज 2 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, एक मल्टीपल अलेल और दूसरा प्लियोट्रॉपी। ये 2 ही टॉपिक, एक तीसरा टॉपिक था पुराने सिलेबस में, उसको कम किया गया। ये 2 टॉपिक्स आपको याद रखना है। बड़े इंटरेस्टेड है, नीट के एतबार से इम्पोर्टेंट है। उससे पहले जो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस मैंने आपको जो क्लास लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें कभी कभार एग्ज़ाम में, मतलब स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको अगर बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस पूछा जाता है तो आपको मोनोहाइब्रिड ही करना है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको कि कैपिटल टी ये एक प्लांट है, दूसरा स्मॉल टी ये वाला दूसरा है, ये टॉल है और ये डॉर्फ है। ये दोनों के बीच हम क्रॉस कर रहे हैं, इसको हमने पेरेंट्स कहा था। इसके जो गैमेट्स बनेंगे, ये कैपिटल टी बनेगा, इसका स्मॉल टी बनेगा, यहाँ पर आने वाला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसको हमने F1 कहा था, याद होगा आपको, F1 जनरेशन। अब हमने ये कहा था कि ये इस F1 का क्रॉस अगर इस पेरेंट्स के, मतलब पेरेंट्स में से डोमिनेंट पेरेंट के साथ किया जाए तब इसे बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। और अगरचे इसका क्रॉस रेसिसिव पेरेंट के साथ किया जाए, इसे क्या कहा था? टेस्ट क्रॉस कहा था। समझ में आ गया। लेकिन कभी कभार नीट के एतबार से या और कहीं सीईटी वगैरह में डायहाइब्रिड पूछा जाता है, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड बैक क्रॉस। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यहाँ हमने मोनोहाइब्रिड किया था, उसकी जगह डायहाइब्रिड लेना पड़ेंगे। जैसे हमने एक डायहाइब्रिड क्रॉस कल पढ़ा है, एक पौधा जिसका बीज है राउंड और उसका कलर है येलो, इसका क्रॉस हमने किया था व्रिंकल और ग्रीन के साथ। ठीक, समझ में आ रहा है। अब ये 2 पौधे हैं, इस डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था? इसको, ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गए पेरेंट्स। इसके गैमेट्स थे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसके थे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इससे F1 जो मिला था वो था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये, इसे हमने F1 कहा था। और ये F1 जनरेशन में सभी पौधे राउंड और येलो थे। समझ रहे बेटा? अब अगर हम इसको डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करने जाएंगे, डायहाइब्रिड बैक क्रॉस करने जाएंगे, कोई एक मैं समझाता हूँ आपको, एक आप लोगों ने कर लेना इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करना है हमको, तो अब टेस्ट क्रॉस किसे कहे हमने कि ये F1 है, इसका क्रॉस किसके साथ करना है? रेसिसिव पेरेंट के साथ। तो फिर यहाँ हम लिखेंगे टेस्ट क्रॉस। ओके, बैक क्रॉस आप लोगों ने कर लेना। फिर दो पेरेंट्स हम लेंगे, एक मेल और एक फीमेल। इसमें से ये लेना है हमको F1 वाला, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये राउंड और येलो होगा। ठीक है। दूसरा पेरेंट्स क्या लेना है हमको? रेसेसिव पेरेंट्स लेना है वालिदैन में से, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको हम रिंकल एंड ग्रीन कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ ये हो गए पेरेंट्स। इसके जो गैमेट्स है हमने देखा था, इसके गैमेट्स कैसे बनाए थे मैंने बताया था आप लोगों को, फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ये पहले वाले 2 यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे लिख दीजिए, बाद में ये 2 को इसके साथ लिख दीजिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसको भी लिख दीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना। ये पहले 2 को अलग अलग कर देना, बाद में 2 को दोनों के साथ लिख देना। पहला गैमेट आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, समझ गए? कल मैंने बताया था गैमेट्स कैसे बनाना है, याद रखिए, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा स्मॉल आर स्मॉल वाई।
ठीक है ना। ऐसे ये 4 गैमेट्स बनेंगे। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक ही तरह का गैमेट बनेगा, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब ये दोनों को लेकर जब हम इसकी नस्ल को लिखेंगे, इससे मिलने वाले पौधों को लिखेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। एक तरफ इस तरह से ये आ जाएगा, एक सिंगल है तो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, और दूसरी तरफ हमको यहाँ 4 बनाना है। ठीक है, चलिए इसमें इस तरफ के जो है हो गए, ये पहले वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये चारों का इस तरह से लिखेंगे। ये बता दीजिए, इधर मेल है इधर फीमेल, इसका सिंबल इस तरफ, इसका इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ जो पहला प्लांट मिलेगा, देखिए ये पहला प्लांट ये दोनों को लेकर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ रहे बेटा? यहाँ दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तीसरा क्या बनेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। समझ रहे हो? अब यहाँ पहला है राउंड येलो, देख लीजिए यहाँ पर पहला जो प्लांट मिला है हमको, ये क्या मिला है? राउंड और येलो मिला है। दूसरा राउंड एंड ग्रीन है। तीसरा व्रिंकल एंड येलो है। चौथा व्रिंकल एंड ग्रीन है। समझ रहे हो? अब 4 प्लांट है, चारों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका जो रेशियो होगा 1:1:1:1, यानी 4 टाइम 1। अब जाहिर सी बात है 4 है, 4 डिफरेंट है, तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों भी एक जैसे होंगे। ये फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक भी इसी तरह का होगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। कौन सा होगा ये? डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। डायहाइब्रिड बैक क्रॉस आप लोग खुद कर लीजिए, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है, आसान होगा, और उसको आप करके समझ लीजिए कि कैसे करना है। चलिए, यहाँ ये टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस एग्ज़ाम में लेकिन अगर पूछा जाता है तो एग्जामिनेशन में आपने सिर्फ मोनोहाइब्रिड वाला करना, ये डायहाइब्रिड वाला नहीं करना है। इसको कभी नीट में, इसको कभी आपके CET वगैरह में पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा आपने याद रखना, और उसमें से आपको जो है तो ये आपको रेशियो वगैरह पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 टॉपिक से बहुत बार इसको पूछा गया है एग्ज़ाम में, ये 2 में से एक बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या है ये। एक बार समझ में आ जाएगा, इंशाल्लाह याद रहेगा, आप खुद ब खुद इसको लिख पाएंगे, अपनी खुद की नोट्स इसको बना लीजिए। एक टॉपिक है इसमें जिसको कहा जाता है मल्टीपल अलेल। देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मल्टीपल अलेल या अलील कहा जाता है इसको। अब पहले अलील किसे कहते हैं ये हमको समझना होगा। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अलील किसे कहते हैं। जो जीन है, इस जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म या ट्रेड जो है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्म, उसको हम अलील कहते हैं। ये कहेंगे कि खुसूसियात की मुतबादिल शक्ल, जैसे एग्जाम्पल कैपिटल T और स्मॉल t, ये दोनों एक दूसरे की मुतबादिल शक्ल है, ये दो एक मुख्तलिफ डिफरेंट अलील हो गए। समझ में आ गया? ये दोनों मिलकर किसी खुसूसियात को मुंतकिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई जीन है, इस जीन पर डिफरेंट, यानी ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पर कोई जीन होगा, ये एक जीन और एक दूसरा जीन किसी खुसूसियात को मुंतकिल कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर लोका है, उसका ये लोकेशन, ये मकाम जहाँ पर ये जीन मौजूद है, समझ लीजिए यहाँ कैपिटल T है, स्मॉल t है, या ऐसा भी हो सकता है किसी पौधे में यहाँ कैपिटल T है, किसी में ऐसा भी हो सकता है स्मॉल t। इनडायरेक्टली डायरेक्टली पौधे की लंबाई या ये स्टेम की या तने की जो लंबाई है उसको मुंतकिल करने वाले जो 2 जीन है ये मुतबादिल, वो कैपिटल T और स्मॉल t है। इसको हम अलेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अलेल। अभी तक हमने ये देखा है कि जो अलेल है, ये अलेल ज़्यादातर कितने हैं? 2। हर खुसूसियात को मुंतकिल करने के लिए 2 है, यानी 2 के ज़रिए ही क्या हो रही है? खुसूसियात मुंतकिल हो रही है। अब अगरचे ये 2 से ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे? उसको मल्टीपल कहेंगे। मल्टी के माने कई, ज़्यादा, कसीर तादाद में। तो ये कसीर तादाद में जो अलेल है, ये हमारे आप समझ में आ गया है कि अगरचे ये 2 है, ये 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक समझ में आ रहा हो, तो हम उसको कहेंगे मल्टीपल अलेल। तो यहाँ हमको ये याद रखना है
कि अगर अलेल 2 से ज़्यादा हो, किसी भी खुशियात को मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार ये 2 अलेल हमने देखे अभी तक, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हो तो अब तब क्या कहेंगे हम इसको? मल्टीपल अलेल कहेंगे। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है। एक बेस्ट एग्जाम्पल जो बहुत ही सिंपल सी है, उसको मैं आपके सामने रखूँगा तो आपके समझ में आ जाएगा मल्टीपल अलेल क्या होता है। हमको पता है इंसान का जो ब्लड ग्रुप है, आपको पता होगा इंसान का ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप जो है कौन से ब्लड ग्रुप है बेटा? देखिए, एक ए, फिर बी, फिर ए बी और ओ, समझ रहे हो? अब ये जो ब्लड ग्रुप है 4, यानी 4 किस्म के इंसान में ब्लड ग्रुप है। ये 4 ब्लड ग्रुप जो है तो ये मल्टीपल अलेल की बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब ये कैसे, समझ लीजिए। अब हमारे पास ये जो पहले के 2 है, जैसे मैंने अभी यहाँ आपको बताया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें से ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, करेक्ट, और ये क्या है? रेसेसिव है, समझ रहे हो आप? वैसे यहाँ पर ये ए डोमिनेंट है, बी ये भी डोमिनेंट है, और ये ओ रेसेसिव है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यहाँ ये दोनों डोमिनेंट आ जाएंगे। ठीक, समझ रहे हो आप लोग? अब क्या है देखिए, अब जब हम अगर इसको यानी इसके जैसे कि हमने इसके फिनोटाइप्स को बताने की कोशिश करें, जीनोटाइप्स को, सॉरी, अगर हम इसके जीनोटाइप्स को बताएंगे, इसमें जीन जो हो गए वो क्या हो गए, समझ लो हम अगर ये कैपिटल आई से लेते हैं तो हमारे पास इसके मुताबिक कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके मुताबिक क्या होगा? कैपिटल आई और स्मॉल आई। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ 1 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे कैपिटल आई तो लेंगे, लेकिन अगर ए को डिनोट कर रहा है तो आई ए, समझ रहे हो आप लोग? क्यों बता रहे इसको? क्योंकि ये क्या है? डोमिनेंट है। और अगर ओ को लेना है तो क्या लेंगे? स्मॉल आई लेंगे, क्योंकि ये क्या है? रेसेसिव है, समझ रहे हैं? अब अगर हमको बी को लेना है तो हम क्या करेंगे? आई, ओके, और ए बी को लेना है तो क्या करेंगे? आई ए और आई, समझ रहे बेटा? ये इस तरह से। तो अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास, अब देखिए, अब अलेल कितने होगी हमारे पास? अब अलेल हमारे पास 3 हो गए। कौन से? एक पहले वाला, ये आई से हम बता रहे थे, देखिए, लेकिन हमारे पास अगर ए है तो ए को हम कहाँ से डिनोट करेंगे? आई ए से। ठीक, अगर हमको बी को बताना है तो कहाँ से डिनोट करेंगे बेटा? आई बी से। और अगर ओ को बताना है तो स्मॉल आई से। मतलब क्या हुआ? अलेल कितने हो गए यहाँ पर? 3 हो गए। मतलब 2 से क्या है? ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा तो फिर क्या कहेंगे इसको? मल्टीपल अलेल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कैरेक्टर, किसी भी खुसूसियात को जब हम मुंतकिल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार 2 से ज़्यादा अगर अलेल हो तो क्या कहेंगे हम उसको? मल्टीपल अलेल। बहुत सिंपल सा याद रखेंगे आप। अब हो गया, ये समझ में आ गया आपके? अब यहाँ देखिए, अब ये ब्लड ग्रुप में अगर हमको यहाँ इसका जीनोटाइपिक लिखना है, फिनोटाइपिक लिखना है तो कैसे करेंगे? अब इसका जो फिनोटाइप है, समझ लो ये ब्लड ग्रुप ए, यानी ये जाहिर हो रहा, इसको अपन फिनोटाइप कहेंगे। अब इसके जो अलेल है मतलब इसके जीनोटाइप्स हो गए, यानी किस तरह का जेनेटिक मेकअप है इसका। अब ब्लड ग्रुप ए के 2 तरह के चांस हो गए। कितने तरह के हो गए? 2 तरह के। एक होगा इसमें आई ए, और दूसरा क्या होगा बेटा? आई ए और स्मॉल आई। समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर टॉल के लिए हम लिखते हैं, आपको पता होगा पौधों में अभी बहुत बार ये आया है टॉल, तो हम इसके लिए क्या आता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। वैसा क्योंकि यहाँ ये रेसिसिव अगर इसके साथ है तो जाहिर क्या होगा? डोमिनेंट ही जाहिर होगा, कैपिटल टी जाहिर होगा। वैसा यहाँ ब्लड ग्रुप आई ए दोनों रहेगा, और आई ए अगर इसके साथ स्मॉल आई अगर आ जाएगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये डिनोट करेगा मतलब ए ब्लड ग्रुप को, यानी ये एक हो गया। अगर बी का देखा जाए तो क्या होगा बेटा? आई बी और दूसरा आई बी स्मॉल आई। ठीक, समझ में आया है? अगर ए बी का लिखना है तो आई बी, और अगर इसका लिखना है तो स्मॉल आई। ठीक,
ये बेस्ट एग्जाम्पल मल्टीपल अलेल की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा अलेल है और ये 2 से ज़्यादा अलेल होने से ब्लड ग्रुप्स कितने बने हमारे पास, 4 ब्लड ग्रुप बने हैं। इसमें 2-3 और एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, कभी कभी पूछा जाता है इंसानी ब्लड ग्रुप के ज़रिए को डोमिनेंट, इससे पहले पढ़े थे हमने, याद होगा आपको, को डोमिनेंट क्या पढ़े थे कि दोनों खुशियात एक साथ जाहिर होती है, दोनों डोमिनेंट है, कैटल्स में देखे थे, याद होगा आपको। तो यहाँ दोनों ब्लड ग्रुप ये भी क्या हो रहे, एक साथ जाहिर हो रहे, को डोमिनेंट की बेस्ट एग्जाम्पल है ये, यानी यहाँ को डोमिनेंट है। अगर आप दूसरा यहाँ ये देखिए, ये रेसेसिव है, यहाँ पर ये डोमिनेंट है, ये भी आप देख सकते हैं इसको, यानी इस तरह से यहाँ को डोमिनेंट की एक बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ हमको मिलेगी यानी ब्लड ग्रुप के अंदर। दूसरा इसके एक एग्जाम्पल है, वो है एक मक्खी का नाम है ड्रोसोफिला। ये ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल भी आपके बुक्स में दिया है, ड्रोसोफिला मेलानोग्लासस ऐसा नाम है इसका। अब ड्रोसोफिला याद रखिए, इसमें बहुत सारे कई कैरेक्टर्स है, उसमें का एक कैरेक्टर उसके जो विंग है, मतलब उसके जो पंख है, वो पंख जो है तो उसमें वो उसके पंख 5 टाइप्स के हैं। एक उसकी जो टाइप है वो नॉर्मल टाइप है, जो आमतौर पर मक्खियों में होती है, नॉर्मल विंग्स, और ये है डोमिनेंट। नॉर्मल विंग्स क्या है, डोमिनेंट है। एक लास्ट वाली जो 5वीं है वो वेस्टिजियल है, मतलब जहाँ विंग्स ख़त्म हो गए, वेस्टिजियल के माने ख़त्म हो गया, नाकारा जिसे कहते हैं, जिसका कोई काम नहीं हो, ठीक है। तो ये जो दोनों है, ये दोनों को डिनोट किया जाता है VJ+ से, नॉर्मल को बताया जाता है, और इसको सिर्फ VJ से बताया जाता है। समझ में आ गया, यानी जैसे ये ब्लड ग्रुप IA से बताया, इसको IB से बताया, ये IB से बताया, इसको स्मॉल I से बताया, वैसे इसकी जो अलेल है ये अलेल VJ+ और VG+ और VG ऐसा होगा। अब देखिए इसमें जो बाकी के जो है 3, एक है नेकेड विंग्स, यानी यहाँ ये नॉर्मल से थोड़े से बड़े हो गए, ये जो विंग्स हो गए इसमें, तो इसको VJ_NIC यहाँ पे लिख देना, छोटा सा, यानी VJ_NI लिखे तो चलेगा, निक के बदले NI लिख दीजिए यहाँ पर, यानी VG_NI, इससे इसको डिनोट करते हैं, यानी ये एक अलेल इसका होगा। एक में बहुत ही छोटे, जिसे कहेंगे नई के बराबर होते हैं लेकिन कम होते, छोटे छोटे होते, उसको जो है तो नॉच कहा जाता है, नॉच विंग, तो ये NO से बताया जाएगा, VJNO। और एक स्ट्रिप्स के लाइक होते हैं तो उसको स्ट्रैप कहा जाता है, स्ट्रैप विंग्स, इसको VJST के ज़रिए, यहाँ पे NO, यहाँ ST, यहाँ NI, यहाँ प्लस, यहाँ VJ, ऐसे ये 5 इसकी टाइप से ये एग्जाम्पल है। आप एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप भी लिखेंगे ड्रोसोफिला, ये मक्खी में 5 किस्म के ये उसके विंग्स, उसके पंख है, और ये पंख इस तरह से है, एक नॉर्मल है, एक निकेड है, एक नॉच है, एक स्ट्रैप है, और एक वेस्टिजियल है, और उसके ये अलेल डिफ्रेंशिएट है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने देखिए 3 टाइप्स है, यहाँ 3 टाइप्स के 4 ब्लड ग्रुप हो रहे हैं, A B AB और O। इसमें से ये O AB, यानी इसलिए इसको हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसको ABO ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, AB ब्लड ग्रुप। एक जगह आपको याद होगा कि ब्लड सर्कुलेशन में इसको मैंने डिटेल पढ़ाया था, यहाँ उस डिटेल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 2 जगह पूछी जाती है बेटा, याद रखिए। एक पूछी जाएगी कहाँ, मल्टीपल अलेल में, दूसरी को डोमिनेंट में पूछी जाएगी। तो को डोमिनेंट में ये एग्जांपल बेस्ट है इसकी कि AB ब्लड ग्रुप जो है, तो जाहिर सी बात है ब्लड ग्रुप A और B दोनों जाहिर होते हैं, तो वहाँ पर AB ब्लड ग्रुप इसकी बात यानी को डोमिनेंट को जाहिर करता है। तो ये मल्टीपल अलेल आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद एक नेक्स्ट, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, एक नेक्स्ट टॉपिक, इसका आखिरी टॉपिक, यानी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में 2 टॉपिक्स पढ़ना है, एक जेनेटिक बेसिक इनहेरिटेंस और दूसरा जो है वो क्रोमोसोमल बेसिक इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक बेसिक इनहेरिटेंस का एक आखिरी टॉपिक से एक आखिरी हिस्सा बचा है, और वो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको कहा जाता है प्लियोट्रॉपी। क्या कहते हैं बेटा उसको, प्लियोट्रॉपी। जैसे मल्टीपल अलेल है वैसा ये प्लियोट्रॉपी है। ये क्या चीज़ है समझ लीजिए। ये प्लियोट्रॉपी में
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे कोई जीन है, ये एक सिंगल जीन अगर दो जगह दो अलग अलग अपेयरेंस बता रहा है, दो अलग अलग चीज़ को जाहिर कर रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि दो खुसूसियात को मुंतकिल, खुसूसियात एक जैसी होती है लेकिन दो जगह अलग अलग अपेयरेंस, दो जगह अलग अलग तरीके से जाहिर हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बेस्ट कि दो अलग अलग जगह क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से जाहिर अगर हो रहा है तो उससे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्लियोट्रॉपी। जीन एक ही है सिंगल, अभी तक हमने देखे थे कि एक जीन एक खुसूसियात को मुंतकिल कर रहा है, बराबर है। लेकिन यहाँ ये जीन एक ही है, एक जगह एक खुसूसियात को बता रहा है, जाहिर कर रहा है, दूसरा दूसरी जगह कर रहा है। अगर ऐसी हालत हो तो हम उसे क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि एक इंसानों में पाई जाने वाली एक डिसीज़, एक बीमारी है, जेनेटिकल डिसीज़ है वो, और जिसको हम सिकल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये पहले ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है समझ लो बेटा। आपको ये बात पता है कि हमारे ब्लड में आरबीसीज मौजूद है, मैंने पढ़ा है इसको आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, ये आरबीसीज कैसे होते हैं हमको पता है। आरबीसीज इस तरह से राउंडेड होते हैं, पता है ना। अब दूसरी चीज़ हमको पता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, करेक्ट। इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं होते, याद रखिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एहसान किया है कि जो आरबीसीज है इसमें एक तो न्यूक्लियस नहीं है। अब क्या होगा उसमें? न्यूक्लियस नहीं होने से ये जो न्यूक्लियस जो हिस्सा, ये यहाँ का ये जो हिस्सा है, न्यूक्लियस जितना हिस्सा एक्यूपाई करता था, जितने हिस्से पे वो कब्जा कर लेता था, वो हिस्सा बच गया, मतलब इसके पूरे हिस्से में हीमोग्लोबिन है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, हीमोग्लोबिन की क्या खासियत है? वो किसे कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, बराबर है। और माइटोकॉन्ड्रिया में यानी तवानीय में क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन होता है, अमल तनफुस होता है, पता है ना आपको। अब रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा तो फिर ये ऑक्सीजन जो कैरी कर रहा है, ले जा रहा है, तो अपने बॉडी के हर हिस्से तक उतना ऑक्सीजन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल कर लेगा, इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते। यानी अल्लाह ताला की दो तरह से यह एहसानात है कि एक, अल्लाह ताला ने इसमें एक मरकज़ को नहीं डाला, यानी न्यूक्लियस नहीं डाला, दूसरा इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं है, ताकि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ले जा सके और अपने बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जा सके। चलिए, ये सिर्फ जनरल आपको याद रखना है। अब हमको सिर्फ यहाँ क्या याद रखना है? ये चलिए, ये जनरल चीज़ें याद रखना है, आगे बढ़ना है। ये आरबीसी जो है ऐसे दायरे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे गोल होते हैं। अब सिकल का माना आपको पता होता है, जो काश्तकार जिससे ऐसी घास वगैरह काटते हैं, कोयता दराती उसे कहते हैं, उसके मानिंद अब हमारे समझने के लिए उसको हाफ मून लाइक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? हाफ मून लाइक, ऐसे आधे चांद के मानिंद। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है? ये पूरा दायरी है, सर्कुलर है, और ये कैसा है? हाफ मून लाइक। तो दोनों का एरिया क्या होगा? डिफरेंट होगा। जो पूरा है उसमें एरिया ज़्यादा होगा, जो हाफ मून है उसमें एरिया कम होगा। अब यहाँ एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो इसमें हीमोग्लोबिन क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी होगा। यहाँ हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम कैरी होगा। एकदम सिंपल चीज़ है। और ऑक्सीजन अगर कम कैरी होगा तो जाहिर सी बात है वो किसका शिकार बनेगा? एनीमिया का। यानी जाहिर सी बात है, हमारा रेस्पिरेशन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेंगे, एनर्जी नहीं मिलेंगी, बॉडी मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। यानी हर काम जो भी अपने बॉडी में होने वाला है वो डिपेंड करेगा हमारे इस रेस्पिरेशन पर और ऑक्सीजन पर। और अगर ये एटीपी नहीं बनेंगे, तवानाई नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी के जो भी काम है वो कई कमज़ोर हो गए, कम हो गए, और इसीलिए उससे वो जो शिकार है वो बंदा बीमारी का, उसे हम एनीमिया कहते हैं। और इसकी होने की वजह ये हीमोग्लोबिन इस तरह के है, ये सॉरी आरबीसी कैसे? सिकल सेल के मानिंद है, इसलिए उसको सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा उसको? सिकल सेल एनीमिया। ये जेनेटिक या नस्लियाती तौर पर होने वाली एक बीमारी है। आप चलते इसका आगे बढ़ते, इसका इससे यहाँ प्लियोट्रॉपी से क्या ताल्लुक़ है? चलो यहाँ देखिए, इसके जो अलेल है वो इस तरह से होंगे। एक कोई बंदा हो, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इसको अपन इस तरह से बता सकते हैं, HbN हीमोग्लोबिन से डिनोट कर रहा है। अगर जो बंदा कोई नॉर्मल है उसको नॉर्मल HbN लिखेंगे हम, बराबर है। और अगर कोई सिकल सेल उसके अंदर कैरी करने वाला अगर अलेल हो तो उसको क्या लिखेंगे? HbS लिखेंगे। HbS सिकल सेल, HbN नॉर्मल। ठीक है। अब इसको लेकर हमारे पास तीन तरह से
यानी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे एक हो सकता है HBN यानी नॉर्मल होगा ये, समझ रहे। दूसरा ये हो सकता है HBS, समझ रहे बेटा। तीसरा क्या हो सकता है HBS। ओके, समझ लीजिए। अब क्या होगा देखिए, अब अगर से यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर समझ में आएगा आपके। ये वाला है जिसमें HBN HBS है, ये कैरियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैरियर। मतलब ये है कि ये दूसरे नस्ल में इस सिकल सेल को मुंतकिल करने का सबब बनेगा, ज़रिया बनेगा, इसलिए उसको कैरियर कहते हैं। ये सिकल सेल का शिकार होगा और ये तो वो सिंपली क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कैरियर है, ये दो कैरियर्स, एक मेल और फीमेल कैरियर, इसको लेके क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे ये एक मेल है, यहाँ पर एक फीमेल है, ये कैरियर है और ये भी कैरियर है, ठीक है। यहाँ हमने इसके गैमेट्स लिखे HBN HBS, देख लिए बेटा, HBN HBS, ठीक है। यहाँ भी इसको ऐसा लिख रहे हैं HBN HBS, ठीक। अब ये पेरेंट्स है हमारे पास, इस पेरेंट्स के बाद जो इसके गैमेट्स बनेंगे, क्या गैमेट्स बनेंगे इसके, देखिए यहाँ इसके गैमेट्स बनेंगे दो तरह से, HBN और दूसरा क्या बनेगा बेटा, HBS। यहाँ भी इसी तरह से बनेगा HBN और HBS, ठीक है। अब जब इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जिसको अपन F1 जनरेशन कहेंगे, ये जनरेशन कैसी होगी देखो। पहले ये दो मिलाकर, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब यहाँ मैं वो नहीं बना रहा हूँ, चेकर बोर्ड नहीं बना रहा हूँ, ये पहले वाला, ये दोनों मिलाकर एक बनेगा, यानी ये रहेगा HBN HBN, समझ रहे बेटा, समझ रहे हो। यानी ये गैमेट्स इसके साथ मिलेगा, यानी यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ये एग है और ये स्पर्म है, दोनों के बीच अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जो भी हो बेटा बेटी पैदा होगी, तो वो HBN इसके अंदर ये नॉर्मल होगा, ठीक है। दूसरा जो होगा देखिए यहाँ पर, ये दूसरा चांस है इसके साथ मिलेगा, समझ रहे हो, करेक्ट। देखो पहला क्या करे, ये आ गया। दूसरा क्या चांस है, ये स्पर्म है, इस एक को फर्टाइल कर सकता है ना। तो यहाँ जो है, यहाँ इसके गैमेट्स रहेंगे, हाँ गैमेट्स इसके ये इस तरह से मिलेंगे और इसके जो अलेल हो गए, ये हो गए HBN और ये HBS, समझ रहे बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला है, ये वाला यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसके साथ मिलेगा, समझ रहे। यानी यहाँ क्या होगा, HBN HBS, यानी ये HBN इसके साथ HBS। और फोर्थ वाला ये होगा, यानी ये मिलकर, समझ रहे हो, यानी HBS, ठीक, समझ आए। इस तरह से चार पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो बंदा होगा, ये किसी भी तरह से इसका सिकल सेल से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ये होगा नॉर्मल। कैसे होगा ये, नॉर्मल। ये जो दोनों हो गए देखिए, HBN HBS, इसको अपने क्या कहे थे, कैरियर्स, ये हो गए कैरियर्स दोनों, ठीक है। और ये जो होगा एक थर्ड वाला, ये कैसे होगा, सिकल सेल अफेक्टेड होगा, सिकल सेल एनीमिया वाला होगा, समझ रहे बेटा। अब यहाँ ये है, एक हमारे पास नॉर्मल है, एक हमारे पास दो कैरियर है, और एक जो है वो सिकल सेल वाला है, सिकल सेल एनीमिया। लेकिन होता यह है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया का शिकार जो है, इसकी ज़्यादा लाइफ नहीं होगी, ये कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या ज़्यादा कुछ सालों में, ज़्यादा माने कुछ सालों के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसकी जब डेथ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जो रेशियो हमारे पास होगा वो 1:, वैसे देखा जाए तो हमारे पास इस तरह का जो क्रॉस हम करते हैं उसका रेशियो 3:1 होता है,
या जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 1:2:1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पढ़े, इसको याद होगा आपको। तो यहाँ ये 3:1 के बदले इसका रेशियो क्या बनेगा, ये अगर डेथ हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो क्या रहेगा 1:2 रेशियो रहेगा। तो कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि प्लियोट्रॉपी में रेशियो 1:2:1 या 3:1 के बदले 1:2 क्यों होता है। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये जो सिकल सेल एनीमिया का शिकार है, ये सिकल सेल एनीमिया का शिकार वाला बंदा, इसकी डेथ हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये 1:2 रेशियो बाकी रहेगा। समझ रहे। अब दूसरी चीज़ देखिए, अब यहाँ इसको प्लियोट्रॉपी क्यों कहा गया, मैंने शुरू में बताया था। यहाँ ये देखिए, अब ये HbS यहाँ पर भी है, HbS यहाँ पर भी है, HbS यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में। कैसे कंडीशन में, हेटेरोजाइगस, क्योंकि उसके साथ एक नॉर्मल है, और यहाँ कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में। तो जब ये होमोजाइगस कंडीशन में है तब ये क्या कर रहा है, सिकल सेल बना रहा है, और जब ये हेटेरोजाइगस है तब इसमें नहीं बन रहा है, जीन एक ही, और यहाँ ये इसके मौत का सबब बन रहा है। इसके मौत का क्या सबब बन रहा है, और यहाँ ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। यानी यहाँ ये अफेक्टेड तो होगा, कैरियर होगा, हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ ये नॉर्मल जी सकता है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ ये दो जीन, ये HbS यहाँ पर भी है, HbS यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये एक अलग चीज़ को जाहिर कर रहा है, यहाँ एक अलग चीज़ को जाहिर कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्लियोट्रॉपी। और दूसरी एक चीज़ याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि जब ये ऐसा कोई जीन किसी चीज़ के मौत का सबब बन रहा है, तब इसे, यानी यहाँ इसको लिथल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिथल जीन। यानी जो HbS है इसको लिथल जीन कहा गया है। इस तरह से यहाँ पर हमने ये प्लियोट्रॉपी को पढ़ा है। ये एग्जाम्पल इसकी बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो मैंने बताया वो उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में, एक्सप्लेनेशन में उसको लिख लीजिए। यहाँ पर जो है हमारा एक टॉपिक, यानी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक टॉपिक ख़त्म हुआ जो जेनेटिक बेसिस पे था। इसके बाद का टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे जो क्रोमोसोमल बेसिस पे होगा। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़े हमको पता होगा। पहले शुरू में मैंने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को पढ़ाया, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ाया, उस पर डिपेंडेंट सब लॉज को पढ़ाया, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट, ये सारी चीज़ों को पढ़ाया। बैक क्रॉस पढ़ाया, टेस्ट क्रॉस पढ़ाया, समझ में आ गया। डायब्रिड क्रॉस, उस पर डिपेंडेंट एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हमने पढ़े। आखिर के ये दो थे मेन टॉपिक्स, इसको हमने पढ़े जो मल्टीपल एलील और प्लियोट्रॉपी कहलाते। इसके एग्जांपल्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपन देखेंगे क्रोमोसोमल बेसिक इनहेरिटेंस। एक इम्पोर्टेंट आपके लिए वो है कि जो नोट्स आप लोगों को चाहिए, ये सभी नोट्स आपके टेलीग्राम पे डाले जाएंगे। उसकी जो लिंक है वो लिंक आपको शेयर की जाएगी, और वो जो लिंक है उस लिंक को आप शेयर करके, ओपन करके आपको नोट्स मिल जाएगी। और इस यानी जो लेक्चर होगा आज का, इस लेक्चर के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप वो लिंक को शेयर करोगे, आप उस लिंक को ओपन करोगे, आपको नोट्स जो अपने पास अभी अवेलेबल है वो सब कुछ मिलेगी इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्रोमोसोमल बेसिक इनहेरिटेंस के साथ।